दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं कहलाएगी, बल्कि यह एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसने तुर्की की मीडिया से लेकर तथाकथित इस्लामिक नाटो तक की नींव हिलाकर रख दी है। जरा सोचिए, जिस भारत को यूरोप कभी सिर्फ एक एशियाई बाजार समझता था, आज वही भारत भूमध्य सागर की सुरक्षा का पहरेदार बनने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन भारत ने उनके सबसे पुराने और कट्टर दुश्मन के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा दिया है जिससे अंकारा में सन्नाटा पसर गया है। भारत, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे भेदना तुर्की और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि तुर्की का घमंड चकनाचूर हो गया? चलिए डिकोड करते हैं इस नई वैश्विक बिसात को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक को समझने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और देश की विदेश नीति पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं कहलाएगी, बल्कि यह एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसने तुर्की की मीडिया से लेकर तथाकथित इस्लामिक नाटो तक की नींव हिलाकर रख दी है। जरा सोचिए, जिस भारत को यूरोप कभी सिर्फ एक एशियाई बाजार समझता था, आज वही भारत भूमध्य सागर की सुरक्षा का पहरेदार बनने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन भारत ने उनके सबसे पुराने और कट्टर दुश्मन ग्रीस के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा दिया है जिससे अंकारा में सन्नाटा पसर गया है। भारत, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे भेदना तुर्की और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, और यही वह कारण है कि आज तुर्की का घमंड चकनाचूर हो गया है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डिंडियास के बीच हुई बैठक ने दुनिया के रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त मंशा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह अगले 5 सालों के लिए भारत और ग्रीस की रक्षा साझेदारी का पूरा रोड मैप है। इस बैठक में साफ कहा गया कि दोनों देशों की साझेदारी शांति, स्थिरता और आपसी सम्मान पर टिकी है, लेकिन इसका असली और कड़वा संदेश सीधे तौर पर अंकारा यानी तुर्की को भेजा गया है, जो लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देशों को परेशान करता रहा है। यह समझौता भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति और ग्रीस के एजेंडा 2030 रक्षा सुधार योजना का एक बेहतरीन मिलन है, जहां दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे को पूरा करती हैं। ग्रीस अपनी सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाहता है ताकि वह तुर्की की धमकियों का जवाब दे सके, और भारत अपने स्वदेशी हथियारों को वैश्विक मंच पर स्थापित करना चाहता है। बैठक के दौरान साल 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना भी साझा की गई, जिसका सीधा मतलब है कि अब ज्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास होंगे, ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और नौसैनिक सहयोग को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। यानी यह साझेदारी अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन और समंदर दोनों में दिखाई देगी। इस समझौते का सबसे रणनीतिक और संवेदनशील पहलू यह है कि ग्रीस ने गुरुग्राम स्थित भारत के सूचना संलयन केंद्र यानी IFCIOR में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अब समुद्री गतिविधियों पर रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की जाएगी और सुरक्षा खतरों पर तत्काल समन्वय होगा। याद रखिए, आज यह केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा हब बन चुका है, और अब इसमें एक यूरोपीय नाटो देश का शामिल होना भारत की समुद्री कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे हिंद महासागर में ग्रीस की परमानेंट रणनीतिक मौजूदगी हो जाएगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने तुर्की की मीडिया को सबसे ज्यादा बौखला दिया है, क्योंकि ग्रीस अब सिर्फ सहयोग की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह भारतीय हथियार खरीदने में गंभीर दिलचस्पी दिखा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ग्रीस को अपने कुछ शीर्ष स्वदेशी युद्ध प्रणालियां ऑफर की हैं, जिनमें व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, 8-8 गाइडेड पिनाका रॉकेट प्रणाली और माउंटेन गन सिस्टम शामिल है। ग्रीस के लिए यह हथियार इसलिए अहम है क्योंकि उसे अपने हजारों द्वीपों की सुरक्षा करनी है और भारत के यह हथियार किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ इलाके में दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम है। अगर कोई नाटो देश भारतीय हथियार खरीदता है तो यह भारत की रक्षा उद्योग के लिए वैश्विक भरोसे की सबसे बड़ी मोहर होगी, क्योंकि नाटो के मानक दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं। अब भारत केवल बंदूक और मिसाइल नहीं बेच रहा, बल्कि वह ऑफर कर रहा है प्रशिक्षण, रखरखाव, पूरे जीवन चक्र का समर्थन और औद्योगिक साझेदारी। यही वजह है कि आज भारतीय रक्षा प्रणालियों को सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि भरोसेमंद माना जा रहा है और ग्रीस जैसा देश जो अमेरिका और फ्रांस से हथियार खरीदता था, अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। अब बात करते हैं असली भू राजनीतिक ड्रामे की, जिसके कारण तुर्की के मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि भारत की मदद से ग्रीस तुर्की की घेराबंदी कर रहा है। दरअसल ग्रीस एक नए सुरक्षा समूह की योजना बना रहा है, जिसे भूमध्य सागर क्वाड कहा जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और भारत, और इसे 3+1 प्रारूप कहा जा रहा है। ग्रीस को डर है कि तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन खड़ा कर रहे हैं, जिसे एक्सपर्ट अनौपचारिक इस्लामिक नाटो कहते हैं, और इसके जवाब में ग्रीस इस नए क्वाड के जरिए तुर्की की ब्लू होमलैंड समुद्री रणनीति को संतुलित करना चाहता है। ग्रीस के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन सकता है, जिसका भारत के लिए सीधा मतलब है हिंद महासागर से आगे भूमध्य सागर तक रणनीतिक पहुंच बनाना। यह रास्ता यूरोप के बाजारों तक जाने के लिए सबसे अहम है, और अभी तक भारत को स्वेज नहर या तुर्की के रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन ग्रीस के साथ दोस्ती और वहां के बंदरगाहों तक पहुंच मिलने से भारत का व्यापार सुरक्षित हो जाएगा और यूरोप की सुरक्षा तथा ऊर्जा राजनीति में भारत की भूमिका कई गुना बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है। वे मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करते हैं, लेकिन भारत ने ग्रीस के साथ हाथ मिलाकर तुर्की की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। भारत ने तुर्की को यह संदेश दे दिया है कि अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन को इतना ताकतवर बना देंगे कि तुम अपनी ही सीमाओं में उलझ कर रह जाओगे, और यह ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कूटनीति है। भारत और इजराइल के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और ग्रीस तथा साइप्रस इजराइल के पुराने साझेदार हैं। ऐसे में भारत की एंट्री इस पूरे समीकरण को एक नया रूप देती है। तुर्की के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वह भूमध्य सागर में अपनी दादागिरी चलाना चाहता था, लेकिन अब उसे वहां भारत जैसा शक्तिशाली देश खड़ा मिलेगा। यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि हथियारों की खरीद फरोख्त और संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए जमीन पर उतर रहा है, जो तुर्की की विस्तारवादी नीति के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत अब हथियार आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन चुका है, और दुनिया के बड़े बड़े देश भारतीय तकनीक पर भरोसा जता रहे हैं। भारत और ग्रीस का यह समझौता तुर्की के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक चेतावनी है कि भारत की पहुंच अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। अगर भूमध्य सागर क्वाड आगे बढ़ता है और हकीकत का रूप लेता है, तो यह यूरोप और एशिया की सुरक्षा राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा और तुर्की का रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।